दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। आईआईटी पटना में 109 पदों पर निकली बहाली। आईआईटी पटना ने 109 पदों पर बहाली निकाली है। इसमें डिप्टी रजिस्ट्रार सहित 16 पद शामिल है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। 20 अप्रैल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी आईआईटी पटना के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वही देखिए आवेदन करने के लिए हर पद के लिए अलग अलग उम्र की सीमा तय की गई है। साथ ही आपको बता दें कि 109 पदों में डिप्टी रजिस्ट्रार, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, डिप्टी लाइब्रेरियन, टेक्निकल ऑफिसर, साइंस ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जूनियर इंजीनियर, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडर, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, सीनियर लाइब्रेरियन, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, जूनियर सुपरिटेंडेंट, जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर मैकेनिक, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर अटेंडेंट और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के पद शामिल है। बड़ी खबर में देखिए बिहार में बारिश का अलर्ट। आज से 25 अप्रैल के बीच जिले में बरसेंगे बादल। बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच अब लोगों को राहत मिलने के आसार है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अब तापमान में अधिक बढ़ोतरी नहीं होगी और मौसम का मिजाज बदलेगा। और देखिए आज से बारिश के आसार जताए गए हैं। आज से कई जिलों को राहत मिल सकती है। सुबह के 10 से अधिक जिलों में बारिश की संभावना बन रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अभी पछुआ हवा का प्रभाव भीषण तपिश का कारण बना हुआ है, लेकिन अब इसका प्रभाव घटेगा और पूर्वा हवा चलने से लोगों को राहत मिलेगी। वहीं हीट वेव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है और उससे राहत मिलेगी। वहीं कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान के अलावा दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, मधुबनी, वैशाली और सीतामढ़ी व शिवहर समेत कई अन्य इलाके हैं जहां बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरे राज्य में 25 अप्रैल तक बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है। बिहार में जातीय गणना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। याचिका में कहा गया है जनगणना केंद्र सरकार का क्षेत्र। 28 अप्रैल को होगी सुनवाई। बिहार में जातीय गणना पर सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। जातीय गणना की रोक वाली याचिका पर 28 अप्रैल को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि जनगणना क्षेत्र केंद्र सरकार का है। बिहार सरकार के पास जातीय गणना का अधिकार नहीं है। याचिका में इस संविधान के मूल अधिकारों का हनन बताया गया है। अखिलेश सिंह समेत 10 से 12 लोग याचिका करता है। जातीय गणना रोकने के लिए पहले भी याचिका लगाई गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार करते हुए हाई कोर्ट जाने के लिए कह दिया था। इसके बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई। दलील दी गई कि अगर इस पर तुरंत रोक लगाई नहीं गई तो जातिगत जनगणना पूरी हो जाएगी, फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बिहार में कोरोना के एक्टिव केस 700 के पार। 25 मरीज अस्पताल में भर्ती। 24 घंटे में मिले 139 नए पॉजिटिव केस। बिहार में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। गुरुवार को 139 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 700 के पार हो गई है। इनमें 25 कोरोना संक्रमित मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वही देखिए स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 53,000 कोरोना जाँच की गई। इसमें से सिर्फ 139 संक्रमित पाए गए हैं। इसमें पटना में 57, सहरसा में 14 और भागलपुर के 11 केस शामिल है। वही देखिए राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 731 हो गई है, जिसमें पटना के 353 मरीज है। इसके साथ ही मुंगेर में 48, पूर्णिया में 41, मुजफ्फरपुर में 32, खगड़िया में 24, सहरसा में 24, भागलपुर में 36 एक्टिव मरीज है। बिहार में पहाड़ों की सुरक्षा के लिए नया कैडर बनेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राजगीर समेत राज्य के महत्वपूर्ण पहाड़ों की सुरक्षा के लिए कर्मियों का अलग कैडर बनाएंगे। ये कर्मी सशक्त, प्रशिक्षित व पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो। इसके लिए शीघ्र नई नियमावली बनाकर पर्याप्त संख्या में वन रक्षक कर्मियों की बहाली करे। हर हाल में प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा होनी चाहिए। खासकर उन पहाड़ों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे जहाँ जड़ी बूटियाँ व अन्य तरह की उपयोगी चीजें हैं। क्षतिपूर्ति की दिशा में शीघ्र कार्रवाई करे, निगरानी बढ़ाए, आग लगी की घटनाओं पर रोक के लिए हर जरूरी कदम उठाए, जरूरत के उपकरणों की खरीद के लिए तत्काल सरकार को प्रस्ताव भेजे। आपको बता दें कि सीएम ने गुरुवार को राजगीर के पहाड़ों पर आग लगी से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में अधिकारियों संग बैठक की। कहा कि व्यवहार गिरी पर आग लगने के कारण का हर हाल में पता लगाए। प्रदेश के हर जिले में होगा अब एक साइबर थाना। डीएसपी होंगे इंचार्ज। साइबर ठगी के मामलों से निपटने के लिए सूबे के हर जिले में अब एक साइबर थाना होगा। राज्य में कुल 44 साइबर थाने खोले जाएंगे। थाने के इंचार्ज डीएसपी रैंक के पुलिस अधिकारी होंगे। एक थाने में 4 इंस्पेक्टर की तैनाती होगी। इसके अलावा
3 दारोगा, 1 प्रोग्रामर, 2 सिपाही और 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर समेत कुल 15 की तैनाती होगी। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने 44 साइबर थाना खोले जाने के गृह विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए कुल 660 पद मंजूर किए गए हैं। मनीष कश्यप के खिलाफ एनएसए पर सुप्रीम कोर्ट भी हैरान। सीजीआई ने पूछा, इस व्यक्ति के खिलाफ ऐसा प्रतिरोध क्यों? बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप के खिलाफ तमिलनाडु पुलिस द्वारा लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी हैरानी जताई है। कल मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रूड़ ने इस पर हैरानी जताते हुए कहा कि उसके खिलाफ एनएसए क्यों लगाया गया है, इस व्यक्ति के खिलाफ ऐसा प्रतिरोध क्यों? सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अपनी हिरासत को चुनौती देने वाले कश्यप की याचिका पर तमिलनाडु और बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत मांगी गई राहत के अलावा याचिकाकर्ता ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उसके खिलाफ जारी हिरासत के आदेश को भी चुनौती दी है। याचिकाकर्ता को याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी जाती है। संशोधित याचिका पर नोटिस जारी करे। 2024 से पहले मोदी के समर्थन में आए उपेंद्र कुशवाहा, कहा लोकसभा में उनके सामने कोई चैलेंज नहीं। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर आरएलजेडी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा शुक्रवार को पटना पहुंचे। बीते गुरुवार को शाह से हुई मुलाकात पर उन्होंने कहा कि हमारे बीच क्या बात हुई, जब मुझे जरूरत महसूस होगी तब बताऊंगा। मीडिया के बातचीत के दौरान वे कई बातों पर एनडीए के पक्ष में दिखे। कुशवाहा ने कहा, अभी मैं तैयार नहीं हूं कि आप लोगों से कुछ शेयर कर पाऊं। जब मुलाकात हुई है तो बात भी हुई होगी। फिलहाल आप अटकलें लगाने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि जिस विश्वास के साथ वे अपनी बात कर रहे थे, उसके बाद यह कयास लगाने शुरू हो गए कि जल्द उपेंद्र कुशवाहा आने वाले चुनाव में एनडीए का हिस्सा होंगे। और देखिए, जब मीडिया ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सवाल किया, जिस पर कुशवाहा ने कहा कि आने वाले आम चुनाव में नरेंद्र मोदी के समक्ष कोई चैलेंज नहीं है। जहां तक विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार के प्रयासों का सवाल है, तो नई दिल्ली में वह उन्हीं पार्टियों के लोगों से मिले हैं जिनकी बिहार में महागठबंधन की सरकार है। इस मुलाकात में कुछ भी नया नहीं है। मुंगेर में मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास करेंगे नीतीश और तेजस्वी। मुंगेर जिले के जमालपुर प्रखंड अंतर्गत बांक पंचायत के मंगारा पोखर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए सरकार से स्वीकृति मिल गई है और शीघ्र ही मेडिकल कॉलेज के मॉडल भवन निर्माण की निविदा निकाली जाएगी। साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव संयुक्त रूप से इसका शिलान्यास करेंगे। बता दें कि मुंगेर के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने ये हाल ही में परिषद में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में ये बातें कही है। मौके पर राजद के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव एवं विधायक राजीव कुमार सिंह मुख्य रूप से मौजूद थे। बिहार में 50 दिनों के अंदर आ रही है 1,30,000 से अधिक हाई स्कूल शिक्षकों की वैकेंसी। इसी साल मिलेगी नियुक्ति पत्र। बिहार शिक्षक बहाली को लेकर सरकार की ओर से एक नई सूचना आई है। नई सूचना के अनुसार हाई स्कूलों में 1,30,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी मई के अंत तक या जून में जारी करने की बात कही गई है। हालांकि वित्त विभाग से शिक्षकों के वेतनमान संबंधी फाइल अब तक शिक्षा विभाग को प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि अगले 10 दिनों में फाइल पहुंच जाएगी। साथ ही इसी माह परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस भी तय हो जाएंगे। शिक्षा मंत्री का कहना है कि किसी भी हाल में इसी साल के अंत तक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। वजह कि बिहार सरकार द्वारा शिक्षक नियुक्ति में सबसे पहले हाई स्कूल के शिक्षकों की भर्ती हेतु वैकेंसी जारी की जाएगी, जबकि प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वैकेंसी इसके बाद आने की उम्मीद है। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि इसी साल शिक्षकों की नियुक्ति कर देनी है। इसीलिए विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली की अधिसूचना जारी होने के बाद भी सभी प्रक्रियाएं बहुत तेजी से की जा रही है। बड़ी खबर में देखिए, नीतीश सरकार को मानव अधिकार आयोग ने जारी किया नोटिस। जहरीली शराब से मौत मामले में पूछा बड़ा सवाल। मोतिहारी में पिछले सप्ताह जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत होने के बाद अब इस मामले में मानव अधिकार आयोग ने नीतीश सरकार को नोटिस जारी किया है। जिला प्रशासन की ओर से 31 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। वही स्थानीय स्तर पर लोगों का कहना है कि मौत का आंकड़ा और ज्यादा है। इन सबके बीच मोतिहारी कांड पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार और राज्य के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। नोटिस के बारे में कहा गया कि यह बेहद चिंता का विषय है कि जिस राज्य में शराबबंदी है वहां शराब से लोगों की मौत हो रही है। सूत्रों के अनुसार इसमें यह भी कहा गया कि बिहार में शराबबंदी लागू करने के बाद अवैध शराब की बिक्री खपत पर अब तक रोक नहीं लग पाई है। यह शराब पर प्रतिबंध लगाने की अपनी नीति के क्रियान्वयन पर ध्यान नहीं देने का भी मामला है। इन्हीं को लेकर आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी दोनों के नाम नोटिस जारी किया है।
छात्रों का विदेश में पढ़ने का सपना होगा पूरा, नीतीश सरकार देगी 50 लाख तक एजुकेशन लोन। राज्य सरकार विदेशों में पढ़ने जाने वाले छात्रों को 50 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण देंगे। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत देश के अंदर बड़े संस्थानों में पढ़ने के लिए 10 लाख तक और सामान्य शिक्षण संस्थानों के पूर्व की तरह 4 लाख ऋण मिलेगा। हालांकि कुछ संस्थानों के लिए इसे 12 से 15 लाख तक करने का पर विचार किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने फिलहाल IIT, NIT, IIM और NIFT समेत 161 संस्थानों की पहचान की है, जहां शिक्षा ऋण 4 लाख से अधिक दिया जा सकता है। हालांकि इनमें से कुछ को शॉर्टलिस्ट भी किया जा सकता है। इसी तरह विदेशों में पढ़ने के लिए 50 लाख तक ऋण मिलेगा। सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को अधिक छात्र परक बनाने के लिए इसके ऋण की सीमा में बढ़ोतरी का फैसला किया है। बिहार तृतीय स्नातक स्तरीय पीडी का रिजल्ट इस दिन होगा जारी। 11,000 होंगे चयनित। BSSC तृतीय स्नातक स्तरीय पीडी के रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। जल्दी परीक्षा में उपस्थित हुए परीक्षार्थियों का लंबा इंतजार अब समाप्त होने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आयोग परीक्षा का परिणाम 23 अप्रैल तक घोषित करने जा रहा है। 3 चरणों में हुई इस परीक्षा के लिए लगभग 9 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसमें लगभग 6 लाख परीक्षा में शामिल हुए थे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2248 रिक्तियों के लिए यह परीक्षा ली गई थी और प्रावधान के अनुसार उसके 5 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। इस प्रकार लगभग 11,000 परीक्षार्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किया जाएगा। राज्य में हर हाल में शैक्षणिक संस्थान होंगे तंबाकू मुक्त। राज्य सरकार सूबे के शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाने की योजना को और कड़ाई से लागू करेगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने व्यापक कार्य योजना बनाई है। योजना के कार्यान्वयन और उससे प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए विभाग गैर सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी संस्थानों की मदद भी लेगी। इनके माध्यम से शिक्षण संस्थानों में तंबाकू मुक्त कार्यक्रम को बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया जाएगा। इस समय शिक्षण संस्थानों के 100 गज में तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है, लेकिन वास्तविक रूप में इसका सही तरीके से अनुपालन भी नहीं हो रहा है। पिछले दिनों शिक्षा विभाग में इसको लेकर बैठक भी की गई। इसमें गैर सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी संस्थानों को लेकर विमर्श भी किया गया। विभाग ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए गैर सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी संस्थानों से आवेदन भी मांगे थे। बैठक में इसको लेकर भी चर्चा की गई। 26 गैर सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी संस्थानों ने इस कार्य में अपनी इच्छा प्रकट की है। दरअसल आपको बता दें कि प्रदेश में तंबाकू का प्रयोग खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। खासकर शिक्षण संस्थानों, उसके आसपास इसके प्रसार बढ़ रहा है। यहाँ तक कि स्कूली बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं।